और आज हम कथा करेंगे नहीं, कथा सुनेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप लोग सुनाएंगे कथा ना। अभी हमारे भाई साहब एक चौपाई गा रहे हैं। कौन सी चौपाई थी? मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अधीर चौपाई का अर्थ है कि भगवान दशरथ अजीर बिहारी, अजीर मतलब आंगन, दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान श्री राम। लेकिन इस चौपाई का अर्थ और है। क्या अर्थ है? दशरथ, जो 10 बार रथ पर सवार होते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 10। भगवान के कौन कौन से अवतार हैं? गिनाएंगे कोई? पहला अवतार कौन सा है भगवान का? जी भाई साहब, मछली, मत्स्य अवतार। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के नाव लाए थे। किस लिए नाव लाए थे? मनु महाराज को बचाने के लिए। और उनके हाथ में रस्सी थी, रस्सी को बांधा और अपनी वो जो सींग थी मछली की उसमें बांधा और नाव लेकर के घूमते रहे प्रलय के समय। ये भगवान का पहला अवतार है। और दूसरा अवतार कूर्मा अवतार। गिनते जाइए। दशरथ, दशरथ हम बताएंगे, यही है दशरथ। भगवान राम जी 10 बार रथ पर सवार होते हैं। कौन से रथ पर? शरीर रूपी रथ पर, शरीर रूपी रथ पर। कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी कब बनते हैं? अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए। ये दूसरी बार बनते हैं। और पहली बार जब मंथन होता है सागर का, तब भगवान कच्छप बनते हैं। भगवान के पीठ पर वो मंदराचल पर्वत रखा जाता है और फिर समुद्र को मथा जाता है। उस समय संसार को बचाने के लिए भगवान कच्छप बनते हैं। ठीक है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। एक भगवान का ऐसा रूप है, अगर हम आपको कहें तो आप मारने के लिए दौड़ेंगे मुझसे।
और मुझे आप कहेंगे तो मैं भी मारने के लिए दौड़ूंगा, है ना। अगर मैं किसी को कह दूं सुअर तो क्या करेगा, मुझे मारेगा कि छोड़ेगा? मारेगा ना। और आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको मारूंगा। सुंदर वर, हाँ सुंदर वर। भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों के लिए सुअर बन गए। कोई बनने के लिए तैयार है? माई बाप बेटा भाई बहन परिवार घर द्वार शहर के लोग, कोई सुअर बनने के लिए हमारे लिए नहीं बनेगा, केवल भगवान ही बनेंगे। कभी राम बनेंगे, कभी राम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनेंगे, कभी राम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी बारह रूप में आना, कभी यज्ञ को और वेद को धरती को सबको हिरण्याक्ष में डुबो दिया था समुद्र में। भगवान गए, भगवान ने उनको धरती को निकाला और यज्ञ को हाथ में लिया और फिर निकाला। इतने अच्छे भगवान। लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं, ठीक है, इसलिए विश्वास नहीं करते। ठीक बात सही है ना। संसार को हमने देखा है ना, विश्वास कर लीजिए किसी का, ना गला काट दे तो कहिएगा फिर, है ना। संसार को आप देखते हैं और आप विश्वास नहीं कर सकते। सब कहते हैं मुझे किसी का विश्वास नहीं है, हम देखते हैं लेकिन भगवान को नहीं देखा है। लेकिन संत कहते हैं उनका विश्वास करिए। लेकिन जो अहंकारी है वो क्या कहते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता। जी पूछेंगे क्यों, कहेंगे भगवान को देखा नहीं। संसार को देखे हो, एक बार विश्वास कर लो तो मैं बताऊं। कभी राम बने के, कभी राम बने के, चले आना चले आना। कभी राम बने के, कभी राम बने के, चले आना प्रभु चले आना। कभी बारह रूप में आना, कभी बारह रूप में आना। धरती साथ लेके यज्ञ हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। धरती हाथ लेके यज्ञ हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कितने अवतार की कथा हो गई? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार। उसके बाद कौन सा अवतार आता है? मैं कहा आप लोगों से सुनूंगा, नरसिंह। लोग कह देते ना कि शेर की तरह गरजे है, हम घर में न रहा। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। भगवान क्या किए? भगवान से एक बार पूछा गया कि भगवान आप हिरण्याकश्यप को मारना ही था, आप कोई भी रूप धारण कर लेते, आधा शेर और आधा मनुष्य बनने की क्या जरूरत थी? आधा भालू बन जाते, आधा बंदर बन जाते, आधा भेड़ बन जाते, कुछ भी बन सकते थे भगवान ना। भगवान ने कहा दो कारण। कहा क्या? कहा जिसके नाते मैं पैदा प्रकट हुआ वो तो प्रहलाद था, और प्रहलाद को दो तरह से दुलार करना था। कहा कैसे? कहा जितने जीव हैं मनुष्य ही उसमें अपने बच्चे को गोद में लेता है, ठीक है, और जितने जानवर हैं उसमें शेर सबसे अच्छा अपने बच्चे को चाटता है।
प्रहलाद को चाटना था, मुझे दुलार करना था। और दूसरी बात थी प्रहलाद को गोद में लेना था। तो गोद में लेने के लिए मनुष्य बना और प्रहलाद को चाटने के लिए शेर बना। मारने के लिए तो मैं कुछ भी बन जाता ना। कभी राम बने के, कभी राम बने के चले आना, कभी चले आना, कभी राम बने के। कभी नरसिंह रूप में आना, कभी नरसिंह रूप में आना, लक्ष्मी हाथ लेके, प्रहलाद हाथ लेके चले आना, कभी चले आना, लक्ष्मी हाथ लेके, प्रहलाद हाथ लेके चले आना, कभी चले आना। जैसी कथा है, लक्ष्मी ने जब भगवान का रूप देखा नरसिंह का, तो लक्ष्मी तो कांपने लगी। ऐसा तो भयंकर रूप कभी नहीं देखा था। और प्रहलाद सामने खड़े हो गए, बस हाथ पकड़ लिया भगवान का। लक्ष्मी ने कहा अरे भयंकर रूप है प्रहलाद। कहा किस रूप? कहा नरसिंह है। कहा नरसिंह मैं उन्हीं का बेटा हूँ, शेर का बेटा शेर से डरता थोड़ी है। गोद में उठ करके बैठ गए एकदम प्रहलाद जी। एकदम बैठ गए ना। बस कभी राम बने के, कभी राम बने के चले आना, कभी चले आना। उसके बाद कौन सा रूप है भगवान का? कौन सा अवतार है भगवान का? वामन। भगवान कितने बड़े हैं? भगवान बहुत बड़े हैं। संसार को बनाना, संसार को पालन करना और संसार को नष्ट करना, इतनी शक्ति है। ठीक है, हम एक बार बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटे होने में बड़ा डर लगता है। कोई गिरा न दे, कोई गिरा न दे, कोई छोटा कर न दे। और हमारे आपके सामने कोई छोटा बनना नहीं चाहता। बनता है कोई? जिससे पूछिए तो हमसे बड़ा ही है। छोटा कोई नहीं बनना चाहता। और भगवान कैसे हैं? हमारे आपको जरूरत पड़ी ना भक्तों को, तो भगवान छोटे भी बन जाते हैं। कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं हमारे आपके लिए। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के चले आना, कभी चले आना, कभी कभी वामन रूप में आना, कभी वामन रूप में आना, कल हाथ लेके, कल हाथ लेके चले आना, कभी चले आना, कल हाथ लेके चले आना, कभी चले आना। भक्तों को जरूरत पड़ी तो भगवान छोटे भी बन गए, और छोटे बन के छाता ले लिया और हाथ में कमंडल ले लिया, बलि से पूछ भी लिया। कहा महाराज की जय हो। बलि ने पूछा अरे यार तुम तो बड़े छोटे से ब्राह्मण हो, क्या चाहिए? कहा महाराज मैं छोटा ब्राह्मण हूँ, लोग जप नहीं करने देते। जहाँ भी बैठता हूँ बड़े ब्राह्मण आ जाते, कहते उठ जप करेगा उठ। तो कहे क्या चाहिए? कहे 3 कदम जमीन चाहिए मुझे, बस जहां मैं बैठ के जप कर। ठीक है, मांगना सबसे कठिन काम। मांगना कठिन काम है ना। किसी से मांग के ले लीजिए कुछ तो बताएगा। मांगना सबसे कठिन काम और देना उससे भी कठिन। रहीमन नर मर वे चुके जो कछु मांगन जान। जो अपने सम्मान को मार देता है वो मांगने जाता है। ठीक है, और उनते पहले वे मुए जिन कछु निकसत न।
उनसे पहले वो मर गए, जो मांगने के बाद भी कुछ नहीं देते, कह देते अच्छा पंडित जी देखेंगे सोचेंगे, 3 बरस तक पता ही नहीं चलता। सारा सम्मान छोड़ करके मांगना पड़ता है। तो भगवान क्या किए, सारा सम्मान छोड़ करके अपने भक्तों के लिए भीख मांगने, वो भी राक्षस राज बलि के पास पहुंच गए और जमीन को मांगा, 3 कदम मांगा। मांगना बहुत मुश्किल है, भगवान मांगने के लिए तैयार हो। ठीक वामना होता, 52 अंगुल के महाराज बन गए। हाँ, उसके बाद भगवान का कौन सा रूप है, परशुराम होता है। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, कभी चले आना, कभी राम बने के कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। परशुराम रूप में आना, राम रूप में आना, बरसा हाथ लेके भगवान हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ये 6वां अवतार है भगवान का, परशुराम जी का। वर्षा ले लिए, धनुष ले लिए, हाँ, और कितने कठोर कि बाप ने कहा माँ का सिर काट दो तो काट दिया, फिर अपनी तपस्या से जिंदा भी कर लिया माँ को। इतने बड़े अत्याचार हुआ सनातन धर्म पर। आज भारत में एक मूर्ख नेता पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा है सनातन धर्म कोरोना है। जितने दुनिया के जितने नेता हैं, खुलेआम कहता हूँ, ये दुनिया के लिए कोरोना है, इनको खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह। जितने नेता हैं, सनातन धर्म कोरोना नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए भगवान होता है, उनसे कह दीजिए ये सनातन धर्म है। न रावण से खत्म हुआ, न कंस से खत्म हुआ, न बाबर से खत्म हुआ, न मुगलों से खत्म हुआ, न क्रिश्चियनिटी खत्म कर पाई, न इस्लाम खत्म कर पाए। सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। कभी राम बने के, कभी राम बने के, कभी राम चले आना, कभी राम बने के, कभी परशुराम जी के बाद 7वां अवतार किसका है, राम जी का। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, हनुमान हाथ लेके उसका हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राम जी के हाथ में कभी फूल देखा आपने? कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं देखा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुछ लोग हैं जो अपने बारे में ठीक से नहीं बोल सकते और राम जी के बारे में बोलने के लिए झगड़ पड़ते हैं। मैं राम जी के बारे में ज्यादा जानता हूँ। हमारे राम जी कैसे थे, फूल तोड़ते थे, माला बनाते थे। हाँ? किसके लिए? सीता जी के लिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
सीता ही पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटक शिला पर सुंदर। भगवान फूल तोड़ते थे, फूल तोड़ करके माला बनाते थे, सीता जी के हाथ में पहनाते थे, सीता जी के पैर में पहनाते थे, और फिर माला गले में पहनाते थे राम जी। और स्फटिक शिला क्या कहते हैं? स्फटिक को क्रिस्टल, क्रिस्टल जानते हैं ना? क्रिस्टल, क्रिस्टल बहुत महंगा है। क्रिस्टल वाला जो पत्थर था उस पर बैठते थे भगवान। अब भी जाइए, चित्रकूट में है, एकदम पानी इधर से भी बह रहा है, इधर से बीच में पत्थर है, भगवान के पैर के निशान है। कभी जाइए तो दर्शन करिए, उससे बगल में बैठ जाते थे। तो मैं भगवान को चढ़ाने के लिए कहता हूँ, भगवान जब आप बैठ जाते थे तब क्या होता था? तो भगवान ने कहा था, लक्ष्मण जी मेरा फोटो खींचते थे अपने कैमरा से। भगवान का यह रूप बहुत सुंदर है कि भगवान रोज फूल तोड़ करके अपनी पत्नी को सजाते थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। स्फटिक शिला पर भगवान बैठ जाते थे सीता जी का श्रृंगार करके, इसलिए भगवान के हाथ में फूल है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। मेरी माँ सीता इतनी महान है कि भगवान राम को झुकना पड़ा, खुद फूल की माला बनानी पड़ी। जनकपुरी गए तो जनकपुर की औरतों ने मजाक कर दिया लक्ष्मण जी से, कहा तुम्हारे राम जी तो बड़े लालायित हैं। कहा क्या? कहा बिना जूते चप्पल भागे भागे आए सीता जी के लिए मेरे यहाँ विवाह करने के लिए, बिना न्योता दिए चले आए। न्योता नहीं गया था राम जी के। ये राम जी की महानता है, ये है राम जी की महानता। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। हाथ लेके, कभी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। आज इसका जन्मदिन है भगवान का, कृष्ण का। उनके हाथ में क्या क्या है? बांसुरी है, और क्या है? चक्र, बंसी। हम लोग याद रखे हैं कि खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, राधे राधे करके खूब कूद लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान जहाँ पैदा हुए तो वहाँ मस्जिद खड़ी है, उसको कब हटाएंगे हम? चक्र भी याद रखिए। एक बार चक्र चलाइए ना, मस्जिद को एक बार उठा करके यमुना जी में फेंक दिया जाए, याद रखिए, तभी धर्म की रक्षा होगी। गाने के लिए बहुत सा भक्ति करिए, भगवान मुक्ति देंगे, लेकिन एक चीज ख्याल रखिए, जिस दिन भगवान की जन्मस्थली मुक्त होगी और जो जो भाग लेगा सबको मुक्ति मिलेगी, सबको मुक्ति मिलेगी। याद रखिए कि जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे अभी वो जमीन मुक्त नहीं है, और उसे हम मुक्त कराएंगे।
1,25,000 हमारे मंदिर तोड़े गए, हम सब वापस लेंगे दुनिया के किसी भी कोने में। लोग कहेंगे पंडित जी झगड़ा लगा रहे, झगड़े मान लीजिए, ये कृष्ण भगवान का चक्र है। कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना, चले आना, कभी राम बन के, कभी बुद्ध भगवान। एक चीज फर्क समझिएगा, महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध दो हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं। महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और भगवान बुद्ध गया में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध का और भगवान बुद्ध के 12 भाई थे, क्योंकि वो सूर्य भगवान के अवतार थे। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे और भगवान बुद्ध ब्राह्मण घर में पैदा हुए। एकदम समझिए, हम लोग थोड़ा सा घालमेल हो गया सब। हम बुद्ध भगवान को महात्मा बुद्ध कह देते हैं, महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध कह देते हैं। भगवान बुद्ध सूर्य के अवतार थे और महात्मा बुद्ध उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था गया। एकदम ख्याल रखिए। और भगवान बुद्ध की विशेषता क्या थी? लोग गलत मंत्र पढ़ते थे, उनके शरीर से वो जहां खड़े हो जाते थे महक निकलती थी और लोग शुद्ध मंत्र करने लगते थे। अगर अशुद्ध पढ़ते थे तो भगवान वेद को ले लेते थे, नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो। ये भगवान बुद्ध ने किया। 10वां अवतार कौन सा है भगवान का? कल्कि अवतार। कल्कि अवतार में क्या करेंगे भगवान? भगवान का कुछ लोग कहते हैं, कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ कल्कि अवतार हो गया और अपने को कल्कि अवतार घोषित कर लेते हैं। और कभी कभी किसी ने कहा कि जो क्या नाम है मोहम्मद है वो भी कल्कि के अवतार हैं। एक आदमी कहते रहते हैं, सब बकवास है, सब बेकार है, उनको कुछ पता ही नहीं है हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। एक ने कहा आपके भविष्य पुराण में लिखा है। हम कहा भविष्य पुराण में अगर मैं बोल दूं क्या लिखा है ना, तो हमारा भी कह दोगे कि सरतन से जुदा। भविष्य में जो पुराण में जो चीजें लिखी है, कल्कि अवतार होगा। कब होगा? जब कलयुग 800 वर्ष रह जाएगा तब होगा और उनके हाथ में तलवार होगी, उनके शरीर से महक निकलेगी और जो भी राक्षस होंगे उस महक से शुद्ध हो जाएंगे। कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना, चले आना, कभी राम बन के, कभी राम बन के चले आना, चले आना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ते है भगवान के 10 अवतार। इन 10 अवतारों को याद रखिए और ये 10 अवतार ऐसे अगर इनको हम याद रखते हैं हमारा जीवन सुखमय होगा। तो भगवान आप सबका मंगल करे। कल पुनः सब आपको जाना है, ऑफिस जाना है, काम पर जाना है। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने फ़ोन किया और आज तैयार हो गए भजन सुनाने के लिए। कल तक तो मैं सोचता था कि कोई नहीं है भजन सुनाने के लिए मंदिर में। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत से नए लोग हैं इसमें, मैं कुछ लोगों का परिचय कराऊंगा। शर्माएंगे नहीं ना आप लोग? मैंने सोचा है कि हम हॉलैंड से कथावाचक भारत भेजेंगे, ठीक है? देखिए हमारे भाई साहब हैं जो डच में कथा सुनाते हैं, हमारे भैया सूरज भैया। भैया जी खड़े हो जाए, कुछ नए लोग हैं पहचान लेंगे। देखिए पूरी तरह डच में कथा सुनाते। कभी भी डच में कथा सुननी हो, निदर्लैंड्स में पूरी राम कथा तो आपको सुनाएंगे। हमें 10-10 दिन तक कथा सुना चुके हैं आप। हमारे बीच जो संस्था है हमारी सनातन धर्म संस्था नीदरलैंड, उसकी अध्यक्ष वो भी कथा सुनाते हैं, सांद्रा जी, और पीछे खड़े हैं। आप लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आगे आ जाए। सांद्रा जी और हम लोग बीच में सविता नंदन जी हैं, वो शर्मा रही हैं उठने के लिए, कि मैं जानता हूँ मेरी प्रार्थना है उठे। आप डच में भी कथा सुनाती हैं और हिंदी में भी कथा सुनाती हैं। हाँ, हाँ।
और ये सब हालैंड से जाने वाले हैं इंडिया कथा सुनाने के लिए। अब इंडिया से हम नहीं बुलाएंगे, हम इंडिया यहाँ से इंडिया की तरफ भेजेंगे। भगवान मंगल करे आप सबका। जो लोग अभी पालना नहीं झुलाए होंगे वो पालना झुला सकते हैं, सबको मौका है, सबको मौका है पालना झुलाने का। और हमारे भाई साहब कथा डच में भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, और पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं, पत्नी भी, 2 बच्चे, सब अच्छी भजन गाते हैं। हाँ भाई साहब, हम लोग आपको नहीं देख रहे, आप खड़े होंगे तब हम देखेंगे, आप खड़े होंगे तब हम देखेंगे। आप लोग खड़े हो जाइए। भैया जी सब आपको देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं सर। मुझे? हाँ वही तो बात हो रही है। बात करते हो। आप खड़े हो जाइए एक बार। भाई साहब पूरे परिवार के साथ भजन सुनते हैं, और कभी भी आज घर वाले धोखा दे दिए तो हमने 2 बंधुओं को ऐन तोफन से पकड़ के लाया। ताली आए इनके लिए, उनके लिए ताली है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई हो। हम लोग कुछ क्या गाते हैं यूपी बिहार के लोग? सोहर है। कोई गाने वाला सोहर? कोई है जो सोहर सुनाएंगे? विद्या जी। मिलजुली गावे के बधैया, बधैया गाव सोहर साधु कृष्ण के भइले जन्मवा जग गाई पालना झुलाएंगे। भाई साहब सोहर सुनाएंगे, आप सोहर सुनाएंगे, आप सोहर सुनाएंगे। आप लोग सोहर सुनिए, तब तक हम लोग पालना झुलाते हैं। मंगल। ये वाला जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुलपुर बाजे ये बधाइया।
उनको बुलाएंगे तब मैं खिलाने, अकेले नहीं खिलाऊंगा, उनको बुलाएंगे तब।